जॉर्ज टाउन में एक स्कूटी रेंटल की शॉप है और यहाँ शुरू करते हैं यहाँ से अपनी जर्नी। सलामत देतांग एयर आइटम, इस जगह का नाम है एयर आइटम। स्कूटी होने का फ़ायदा, ट्रैफिक से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी रफ्तार पर। सामने है अपना डेस्टिनेशन एंड दया की देवी गुआन इन की स्टैचू। मेन पगोड़ा हम लोग चलेंगे बाई इंक्लाइंड लिफ्ट। देयर इज समथिंग रिटन, यू नो? No, I'm not so sure because this is written in Mandarin. Mandarin. Take back to your home and then the Okay. good luck will be. Okay, bring good luck to us. Yes. Bring money to you also. Good luck, prosperity, health and wealth. अमोघ सिद्धि बुद्धा, भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है। ये विशिंग रिबन 1 मलेशियन रिंगिट में आप ले सकते हैं और जो डिफरेंट काइंड ऑफ विशेज इस पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। पिलर है, इसे आप लोग भी जानते होंगे, अशोक स्तंभ। सामने एक 7th ईयर्ड का एक पगोड़ा है, तो हम लोग चलते हैं, ऊपर तक चलेंगे। चाइनीज ऑक्टोगोनल बेस विथ ए मिडिल टियर ऑफ थाई डिजाइन एंड ए बर्मीज क्राउन। ओके, कि यहाँ से कैसा नज़ारा आ रहा है शहर का। हम लोग कुछ देर पहले इस हॉल के पास खड़े थे, रील्स भी बना रहे हैं। रील्स एक लोग सी अगर इसके लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है सुखावती। ये है भगवान बुद्ध की लाइफ का अमिताभ, तो जहाँ पर भगवान बुद्ध को प्योर ब्लिस की प्राप्ति। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं आ गया हूँ यहाँ एक पिनांग में, जॉर्ज टाउन में एक स्कूटी रेंटल की शॉप है और यहाँ पर अभी जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं इसे पूरी कर रहे हैं। एक फॉर्म है, ये भर रहे हैं। यू हैव ए लॉट ऑफ बाइक्स But all broken. All broken? Corona time. Okay, so you do not rent these bikes? No rent, cannot use. Okay, cannot We- use. We Okay, depend one by one. Yeah. okay. So, इतनी ढेर सारी इनकी मोटर बाइक्स ये जो है कि ख़राब हो चुकी हैं एंड कोरोना टाइम में, तो इनके पास रियली में जो है कि बाइक्स हैं, काफ़ी ढेर सारी बाइक्स हैं। एंड ही इज टेलिंग में, वो कह रहे हैं कि भी 1 by 1 करके सारी बाइक्स को ठीक कराएंगे। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी जो है पोस्ट कर डाल रखी हैं, लटका रखी हैं वॉल पर। अभी जल्दी से अपनी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। एंड okay, your hotel. MII स्माइल होटल, M. II स्माइल होटल, MII, Okay. यस, एंड स्पेस स्माइल, Smile. स्माइल, यस, होटल, Hotel. यस यस। Phone number. फ़ोन नंबर इंडियन नंबर, WhatsApp. व्हाट्सएप नंबर। Yep. ओके, 30 for 1 day, 30 Malaysian ringgit and 150 deposit. Fine. So 200, fine. 200 मलेशियन रिंगिट मैंने दिए इन्हें, जिसमें 150 डिपॉजिट रहेगा एंड 30 का 1 डे का चार्ज है। तो 30 मीन्स ऑलमोस्ट जो है कि 500 रुपये के आसपास। चलते हैं, देखते हैं कौन सी बाइक है। यस, दिस वन। ओके, फाइन। जस्ट पुट दिस फर्स्ट इनसाइड। यस, So the one open behind here. ओके, फॉर दी So and petrol petrol. full. I have to tell petrol. Yeah. And- And around 95. Ron 95. 95. Yeah. Ron 95. Yeah. ओके, फाइन। इसमें पेट्रोल रॉन 95 भर करके इसे चलाते हैं, ये याद रखना जरूरी है पेट्रोल पंप के लिए। Lucky. एंड दिस ब्लैक वन इज दी। Yeah. This one. Okay. Okay. Lock. Press one. Open lock. Okay. And then on. ओके, फाइन। So can check signal. Already. ओके, Okay. Behind also have. ओके, फाइन। Okay. That's all. आ गई है अपनी बाइक KV656 VC एंड शुरू करते हैं यहाँ से अपनी जर्नी। अभी हम लोग जा रहे हैं केक लोक्सी टेम्पल। यहाँ का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा टेम्पल है, सलामत देतांग एयर आइटम। इस जगह का नाम है एयर आइटम। तो यहाँ से हम लोगों को चलना है लेफ़्ट
ज़्यादा दूर नहीं रह गया है अपना डेस्टिनेशन। वी आर अबाउट टू रीच द फेमस केक लोक्सी टेम्पल ऑफ पिनांग। एंड यहाँ से एक झलक भी मिल रही है उस मंदिर की ठीक सामने। स्कूटी होने का फ़ायदा, ट्रैफिक से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी रफ्तार पर। मैंने रेड लाइट्स बहुत ढेर सारी देखी, ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर इस शहर में, बट स्पीड ब्रेकर मैंने एक भी नहीं देखा है। एंड किसी को हॉर्न बजाते हुए भी नहीं देखा आज तक। पूरा का पूरा शहर इन चाइनीज़ रेड लैंटर्न से, लालटेनों से पटा हुआ। इनके अंदर बल्ब होती है, लालटेन बस कहने के लिए है। पुराने ज़माने में लालटेन चलते थे, इस वजह से इनका नाम लालटेन आज तक चला आ रहा है। तो यहीं से अपने को लेना है टर्न। सामने है अपना डेस्टिनेशन एंड जितना नज़दीक हो सकेगा चलेंगे। जगह जगह पर पार्किंग्स हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पर है। यहाँ से अभी दो रास्ते हैं, आई थिंक यही रास्ता है जिससे हम लोग को जाना है। अभी यहीं इस पेड़ की छांव में मैंने अपनी स्कूटी यानी कि बाइक यहीं खड़ी कर दी है, दो गाड़ियों के बीच में। देखते हैं, अभी देखते हैं, हैंडल लॉक हो गया है। और कहाँ से है इस मंदिर का एंट्रेंस। जो रास्ता है वो बड़ा ही स्टीप है, ज़्यादा जो है कि इंक्लाइंड है कि कार चलाना पाना मेरे बस की तो बात नहीं है यहाँ इस रास्ते पर। और स्कूटी किसी तरह से घसीट करके ले आया मैं। अभी चलते हैं। ये सारी शॉप्स जो हैं बंद हैं, हो सकता है चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से। यहाँ पर है दया की देवी गुआन इन की स्टैचू, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। इनकी जो पहचान है मैंने कई बार बताई है, इनके एक हाथ में सुराही होती है और काफ़ी बड़ी स्टैचू है ये। आई थिंक 60 से 70 फीट की हाइट है इस स्टैचू की। अभी देखते हैं और पास इसके अगर जा सकते हो तो जाएंगे। यहाँ पर स्टेयर्स हैं उस साइड में, वहाँ हम लोग सीढ़ियों से चढ़ेंगे ऊपर और नज़दीक तक जाएंगे। आज तीसरा दिन है चाइनीज़ न्यू ईयर का। लोग 15 दिनों तक लोग चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और एक हफ्ते तक ढेर सारी आउटिंग करते हैं, इसलिए अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। एंड अभी गुआनिन दया की देवी की स्टैचू के ठीक नीचे हम लोग आ चुके हैं और एक हाथ में सुराही और एक हाथ से जो है आशीर्वाद देते हैं। देखते हैं यहाँ के लोग कैसे प्रेयर ऑफर कर रहे हैं। लोग पैसे चढ़ा रहे हैं हर एक पॉट में। मेरे पीछे कई लोग जो है कि हाथ जोड़ करके इस मूर्ति की परिक्रमा भी कर रहे हैं। और हमेशा जो दया की देवी हैं, इनकी जो मूर्ति होती है ये एक कमल के फूल के ऊपर बनाई जाती है। तो ये जो है ये थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ तो आप लोगों को क्लियर होगा। ये एक कमल का फूल है खिला हुआ और इस पर चाइनीज़ लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है। मूर्ति के पीछे साइड में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये ब्लैक कलर की दया की देवी की मूर्तियाँ हैं, ढेर सारी मूर्तियाँ हैं। मतलब मैं जहाँ भी कैमरा घुमाऊँगा इस समय इस
मूर्ति के पीछे, वहीं पर ये ढेर सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और इसके पीछे भी एक रो है, दया की देवी गुवान इन, वहाँ पर भी इनकी ढेर सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इसके पहले भी हम लोग गए थे, एक और टेम्पल था इपोह में, दया की देवी का ही, वहाँ पर भी ढेर सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी दया की देवी की। वहाँ भी ऐसे ही ढेर सारी मूर्तियाँ हैं। आई थिंक ये एक चलन है, मान्यता होगी कि मरने के बाद अगर दया की देवी की मूर्ति हम लोग जो है कि स्थापित करते हैं तो जो उनके पूर्वज हैं, जो लोग मरे हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मूर्ति के ठीक पीछे ये वॉल बनी हुई है और इस पर चाइनीज़ लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है। इस साइड में जो है कि कुछ मूर्तियाँ उकेरी गई हैं इस वॉल पर। एंड काफ़ी बड़ी वॉल है ये, इनके 15 से 20 फीट ऊंची दीवार है। चलते हैं यहाँ से नीचे। अभी मेन जो केकलोक्सी टेम्पल है वहाँ भी चलेंगे हम लोग। ये इस बड़े से टेम्पल का एक जो है कि पार्ट है, गुआन इन का टेम्पल। और ये जो रेड कलर की ड्रेस पहन करके फैमिली दिख रही होगी आपको कैमरे में, तो चाइनीज़ जो है कि ऐसे ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, पूरी फैमिली एक साथ घूमने निकलती है। और पूरे पिनांग शहर में मैंने ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ को स्पॉट किया जो चाइनीज़ न्यू ईयर में ये रेड कलर के कपड़े जिन पर हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर गोंग सीफा काई 2024 लिखा हुआ था। तो ये खपेल जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको ब्रिक्स कह लीजिए, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा इनसे कि व्हाट इज़ दिस फॉर, तो इन्होंने बताया कि ये जो है कि यहाँ की रूफ़ की फॉर्मेशन इसी से की जाएगी। लोगों द्वारा एक कंट्रीब्यूशन किया जाता है इनको खरीद करके। अभी ये इस मंदिर की रूफ पर ये लगाई जाएंगी। तो अभी चलते हैं यहाँ से एंड मेन टेम्पल में चलते हैं। इंक्लाइंड लिफ्ट 8:30 to 5:30 एडल्ट की, यहाँ लिफ्ट से जाना पड़ेगा। एक इंक्लाइंड लिफ्ट है। Two way, no? One person 6 ringgit. That Yes. means you down and up. Yes, fine, no issue. No, your transport is outside. Yes, isn't it? yes. This level. This Yeah. level. So you want to come back? Yes, I want to come back. One person. Yes, one person. This one until third station. Okay, main pagoda. Okay. Okay. And pagoda. Okay, fine. Okay, fine. Yes, you have a 1 ringgit, sir. 1 ringgit? Just a minute. Fine, thank you. ये टिकट मैंने लिया है और इससे जो है कि मेन पगोड़ा हम लोग चलेंगे बाई इंक्लाइंड लिफ्ट 6 मलेशियन रिंगिट, ऑलमोस्ट 120 रुपये। तो देखते हैं, लाइन लगी हुई है यहाँ पर। इंक्लाइंड लिफ्ट ने हम लोगों को यहाँ पर छोड़ा है। एक जो है कि सुवेनियर शॉप सी है, यहाँ पर लोग लाइन लगाए हुए हैं ऊपर जाने के लिए, बहुत लंबी लाइन है। तो भीड़ बहुत है आज। आई डोंट थिंक कि नॉर्मल डेज में भी इतनी भीड़ रहती होगी। अभी चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से अच्छी खासी भीड़ है। एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पर कुछ बुक्स हैं जो फ्री में ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखी हुई हैं। अभी यहाँ इस मंदिर के ठीक बाहर खड़ा हूँ मैं और हर जगह जो है कि इन सुगंधित अगरबत्तियों की स्मेल आ रही है। अच्छी खासी भीड़ है, ढेर सारे लोग हैं। यहाँ पर लोगों ने मोमबत्तियाँ जला रखी हैं इन ग्लास के, शीशे के इन पॉट्स में। और यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं इन अगरबत्तियों से। एंड लोग भी चलते हैं। शूज़ यहाँ पर उतार दिए हैं मैंने।
अंगूठियाँ रखी हुई है आई थिंक, अभी देखते हैं क्या। एक्सक्यूज मी। यहाँ ये चौकियाँ रखी हुई हैं, इस पर घुटने टिका करके और लोग पूजा करते हैं आगे की तरफ बैठ करके। पैर पीछे होने चाहिए किसी भी बौद्ध मंदिर में। और गोल्डन कलर से पेंटेड ये ढेर सारी अल्बास्टर की मूर्तियां हैं। और यहाँ पर ये दो डाइटी दरबान, एक गुस्से में तलवार ले करके और एक विनम्र मोड में, और ये अपनी तलवार टिकाए हुए यहाँ पर खड़े हैं। ये दो डाइटीज होते हैं, हर एक मंदिर में मिलेंगे। और दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड ये कुछ मूर्तियाँ हैं। ये कुछ लोग बैठे हुए हैं किसी स्पेसिफिक अलग अलग पोज में। और यहाँ पर लोगों ने चढ़ावा चढ़ा रखा है, ढेर सारे फ्रूट चढ़ा रखे हैं यहाँ पर, और ये फूल चढ़ा रखे हैं। 3 मूर्तियाँ हैं यहाँ पर अलग अलग पोजेज में। वॉल्स पर कुछ पेंटिंग्स हैं। और यहाँ पर जो पिलर्स हैं इन पर चाइनीज़ कैलीग्राफी में कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर लोग जो है कि आई थिंक कि ये आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, ये शिप्स हैं और इन पर कुछ लिखा हुआ है, चाइनीज़ लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है। तो फॉर्च्यून टेलिंग जो है कि एक बहुत ही कॉमन जो है प्रथा है। किसी भी बौद्ध मंदिर में जाएंगे आप तो तरह तरह से ये लोग भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। और जैसे अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, जो है समुद्र की देवी माजू के टेंपल में कुछ स्टिक्स रखी थी जिन्हें आपको पकड़ करके उठाते हैं, छोड़ते हैं। जो स्टिक सबसे ऊपर रह जाती है उस पर एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर का एक बॉक्स खोलते हैं, उसके अंदर पर्ची होती है। तो उसके बाद जो है कि कल हम लोग गए थे यहाँ के एक बौद्ध मंदिर में पिनांग के, वहाँ पर भी फॉर्च्यून टेलिंग मशीन थी। उसमें आप सिक्का डालते हैं और एक पर्ची वहाँ से निकालते हैं। तो काफ़ी जो है कि फॉर्च्यून टेलिंग में करने में विश्वास करते हैं ये लोग। एंड किसी से भी पूछना पड़ेगा मुझे कि इसका पर्पस क्या है। यहाँ लोग ये उठा भी रहे हैं और कुछ रुपए, कुछ रिंगिट दान भी कर रहे हैं इसको उठाने के बाद। तो किसी न किसी से पूछना पड़ेगा मुझे। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? यू डोंट नो कि अच्छा, दिस इज souvenir gift? Okay, but there is something written on this boat. Oh, just take one. Okay. We have to ask someone. Maybe you can ask my Ani. Hi. Explanation of Yeah. There is something written. You know? No, I'm not so sure because this is written in Mandarin. Mandarin. Yes. Hanyu, Chinese. Some Chinese friends. Yeah. I think this is auspicious to keep it at home. Yeah, I think because every of this it has different code here. Okay, different code. That's why they are looking for the different code somewhat like. Okay. Excuse me. Yes. Do you know what is this? This is mean called last time we use this one as a money lah, old time lah. So you pay just 1 ringgit and then take it back to your home and then the Okay. luck will be. Okay, bring good luck to us. Yes. Bring money to you also. Okay, bring good luck and money. Okay, health and prosperity, everything. Yes. Okay, Alright. Very right. fine. Definitely right. Okay, thank you. Welcome. तो अभी मैंने पूछा इनसे, तो इन्होंने कहा कि एक सुविनियर है, कीपिंग दिस एट होम ब्रिंग्स गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अभी एक ले करके वहाँ पर एक मलेशियन रिंगिट, वहाँ पर एक डोनेशन बॉक्स है, वहाँ पर हम लोग डालेंगे। तो ये है 1 मलेशियन रिंगिट। एंड सबसे पहले दान करते हैं, उसके बाद पुण्य लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसे। एंड नाउ यहाँ से उठाते हैं एंड गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ। तो मैंने बताया था कि कुछ लोग जो है कि पूजा करते हैं यहाँ ऐसे बैठ करके इन चौकियों पर।
घुटने टिका करके आगे की ओर झुक करके। यहाँ पर है मेरे शूज़ पहनते हैं। रैंडमली जहाँ भी मुझे रास्ता दिख रहा है मैं उसी साइड चल दे रहा हूँ। बड़ी प्यारी प्यारी ये लॉफिंग बुद्धा की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। 35 मलेशियन रिंगिट, 28, 38 ग्रीन कलर की भी मूर्तियाँ हैं। और आई थिंक ये है मेन टेम्पल का कैंपस। तो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं गुआन इन स्टैचू। Pagoda and 5 region Buddha Hall. Okay, from here I can go to main pagoda. Yes. Okay, fine. Boleh masuk. Boleh naik. Okay. 2 मलेशियन रिंगिट यहाँ पर एंट्रेंस के लगे हैं। रैंडमली मैं इधर मुड़ गया था और इन्होंने मुझे हाय हेलो किया, बोला 2 मलेशियन रिंगिट देने पड़ेंगे और उसके बाद आप इस साइड चले जा सकते हैं इस मंदिर में। तो अभी जो है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एंड शूज़ यहाँ पर लिख रखा है कि आप यहीं उतार दें। शूज़ उतार के चलते हैं अंदर। अमोघ सिद्धि बुद्धा, भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है एंड ये जो मुद्रा है ये अमोघ सिद्धि मुद्रा है एंड अमिताभ मुद्रा। ये सारे हिंदी वर्ड्स हैं। और वरुचना बुद्धा, अक्षोभ्या भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, करीब करीब 15 से 20 फीट की हाइट की, और ब्राउन कलर में पेंटेड हैं। एक सिंहासन पर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। मंदिर की जो वॉल्स हैं बड़े डिटेल में इनका कुछ पेंटिंग्स, कुछ मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। और जो मेन जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स पर आप देखेंगे चाइनीज़ कैलीग्राफी में रेड पेंट के ऊपर ब्लैक लेटर्स से कुछ मैसेज लिखा गया है। यहाँ पर लोगों ने रिबन्स बांध रखे हैं, इस पर अपनी मनौतियाँ यहाँ पर लटका रखी हैं। और यहाँ पर ये रिबन्स रखे भी हैं। अगर आप विशिंग रिबन 1 मलेशियन रिंगिट में आप ले सकते हैं। और जो डिफरेंट काइंड ऑफ विशेज इस पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, आप अपनी विश भी लिख सकते हैं। और कमिंग एंड गोइंग सेफली, स्मूथ वर्किंग कंडीशंस, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बॉडीली हेल्थ, फैमिली टू बी सेफ, कांस्टेंट हैप्पीनेस, बीइंग कपल्ड एंड पेयर्ड, सपोर्ट फ्रॉम एमिनेंट पीपल, हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर। तो ढेर सारी विशेज़ यहाँ पर हैं इन रिबन्स पर, जिन्हें ले करके आप यहाँ इस पेड़ पर बांध सकते हैं। तो ये चलते हैं। ये काफ़ी बड़ा टेंपल है, घूमने में 1 घंटे लग जाएंगे। ये जो पिलर है इसे आप लोग भी जानते होंगे, अशोक स्तंभ। बनारस के सारनाथ म्यूजियम में ये अशोक स्तंभ अभी रखा हुआ है। 4 शेर हैं और बेस में ये जो 24 तीलियों 24 स्पोक्स वाले जो व्हील रहते हैं वो बनाए जाते हैं। बट इसमें यहाँ जो व्हील्स हैं वो स्पोक कैम है। इस स्पोक के व्हील के साथ जो है कि और भी जानवर बनाए जाते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ, 360 डिग्री व्यू इस पूरे आयर इटम जो जिस जगह पर ये मंदिर है उसका और शहर का। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो उतनी जो थकावट नहीं हो रही है। अभी घूमने में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
सामने एक 7th ईयर्ड का एक पगोड़ा है, तो हम लोग चलते हैं, ऊपर तक चलेंगे और देखते हैं। इसे बैन पो तोर कहा जाता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंसिएट कर पाना, बैन पो तोर। इस स्ट्रक्चर की एक ख़ास बात है, ऑक्टोगोनल बेस पर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, और चाइनीज़, बर्मीज़, ये सारे ये जो है कि मिक्स कल्चर को यहाँ पर टेस्टिफाई करता है। यहाँ की इसकी सीढ़ियाँ कहाँ से हैं, एक बार ये देखना पड़ेगा मुझे। एंड आई थिंक यहाँ पर एक बेल है, इसे लोग बजा रहे हैं। इसे पवित्र माना जाता है। डोनेशन बॉक्स में डोनेशन डाल करके इसे जो है कि इस इतनी बड़ी बेल को बजा रहे हैं ये लोग। पूरी फैमिली है, 1 by 1 करके सारे लोग बजा रहे हैं। एंड अभी हमें पगोड़ा में ऊपर जाने का रास्ता देखना है। चारों तरफ एक राउंड लगा लिया मैंने, सिर्फ सीढ़ियाँ ढूंढने के लिए। तो अंदर आया तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेयरकेस बिहाइंड द बुद्धा टू गो अप द पगोड़ा। इसके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1913 में ये पगोड़ा बनना स्टार्ट हुआ था, 1927 में कंप्लीट हुआ। चाइनीज़ ऑक्टोगोनल बेस विथ ए मिडिल टियर ऑफ थाई डिज़ाइन एंड ए बर्मीज क्राउन। ओके, कि यहाँ से कैसा नज़ारा आ रहा है शहर का। हम लोग कुछ देर पहले इस हॉल के पास खड़े थे और अभी 2nd फ्लोर पर है। ये बहुत ही बड़ा टेंपल है, साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े टेंपल्स में इसकी गिनती की जाती है। 3rd फ्लोर पर चलते हैं, रास्ता अंदर से ही है। रिक्लाइनिंग बुद्धा। वहीं नीचे उस प्रवेश द्वार से लोग अंदर आए थे और चलते हैं अभी और ऊपर। बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा है पूरे शहर का यहाँ से। पहाड़ियाँ और इधर है पिनांग शहर। पिनांग शहर का एयर आइटम एक जगह है, वहाँ पर है। और ये है मंदिर, टेंपल कॉम्प्लेक्स, बहुत ही बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स। चलते हैं और भी जो पार्ट्स हैं इस टेंपल के उनको एक्सप्लोर करते हैं। सीढ़ियाँ बहुत ही छोटी छोटी हैं, तो उस पर बहुत ही संभाल करके इसे नीचे उतरना पड़ेगा। और ये 7th ईयर्ड पगोड़ा हम लोगों ने घूम लिया। यहाँ से नीचे एक और टेंपल है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाएंगे हम लोग। यहाँ इन यहाँ लोग रील्स भी बना रहे हैं। रील्स से ज़्यादा यहाँ पर टिकटॉक फेमस है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अभी। यहाँ से एक पाथ दिखा है मुझे नीचे जाने का, और ये हम लोगों को ये रास्ता उस मंदिर तक लेकर के जाएगा।
जिस पगोड़ा से हम लोग आ रहे हैं इसका नाम था वुफांग फो गियान। और यहाँ पर एक जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति है और नीचे कुछ भिक्षु कुछ मॉन्क्स बैठे हुए हैं और भगवान बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं। एक बार नज़दीक से चलते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये 5 मॉन्क्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पर है भगवान बुद्ध। वो जगह सारनाथ है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो है पहली बार अपने 5 जो है बौद्ध भिक्षुओं को उपदेश दिया था। एक जो है कि काफ़ी बड़ा इवेंट कह सकते हैं आप। और वहीं से धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई थी जो भगवान बुद्ध ने की थी। और बड़ी जोरों की प्यास लग रही है तो है यहाँ पर आई थिंक पेमेंट करना है 3.2 ओके फाइन। थोड़ा सा पानी मिला, अभी छपाकी वगैरह मार करके चलते हैं। ये मंदिर भी आप लोगों को घुमाते हैं। और मंदिर के निर्माण के लिए जगह जगह पर ये खपड़ेल मिल रहे हैं। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 50 मलेशियन रिंगिट यानी कि करीब 1000 रुपये। लगभग यहाँ पर समाप्त होता है अपना केक लोक्सी टेम्पल। और पेनांग स्टेट में ये मंदिर है। और जॉर्ज टाउन जो मेन डाउन टाउन है वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। एयर आइटम एक जगह है, वहाँ पर है। ये एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर बसा हुआ है ये केक लोक्सी टेम्पल। अगर ये होकियन लैंग्वेज है जिसमें इसका नाम केक लोक्सी टेम्पल है। और केक लोक्सी अगर इसके लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है सुखावती। सुखावती मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर सुख यानी आनंद मिल रहा हो। और इसे जो है कि यानी कि एक लैंड ऑफ प्योर ब्लिस, एक टेम्पल ऑफ प्योर ब्लिस कहा जाता है केक लोक्सी टेम्पल को। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है, अमिताभ, एक मुद्रा है भगवान बुद्ध की, एक स्टेट है, एक जो है कि फेज है भगवान बुद्ध की लाइफ का, अमिताभ। तो जहाँ पर भगवान बुद्ध को प्योर ब्लिस की प्राप्ति हुई, जहाँ पहुँचने के बाद किसी को भी प्योर ब्लिस की प्राप्ति हो सकती है, वो स्टेट है। और उसी मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति यहाँ पर जो है कि रखी गई है। अभी चलते हैं यहाँ से वापस, अपनी स्कूटी उठाते हैं सबसे पहले। और हो रही अपनी मोटर बाइक उस पेड़ के नीचे। इसे चलाना एक प्रोजेक्ट हो गया है मेरे लिए, क्योंकि इसका जो ये सिस्टम है गियर चेंज करने वाला, ये थोड़ा विचित्र है।